नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञान ही ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आगे की कथा इस प्रकार है। राम के अभिषेक की तैयारी और कैकेयी के दो वरदान। भरत के मामा युधाजित अपने पिता की आज्ञा से भरत को लेने के लिए अयोध्या आए थे। जय अयोध्या में पहुंचकर उन्हें बारात का समाचार मिला, तब वे भी जनकपुर जा पहुंचे। जनकपुर से लौटने पर कुछ दिन बाद राजा दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को कैकेयी देश भेज दिया। नाना और मामा ने उन्हें बड़े लाड प्यार से रखा। भरत की इच्छा अपने नगर लौटने की होती, तो उनके नाना अनुरोध कर उन्हें रोक लेते। इस तरह ननिहाल में रहते भरत और शत्रुघ्न को काफी दिन हो गए। अयोध्या में केवल राम लक्ष्मण रहे। अब राम राजकाज में पिता का हाथ बटाने लगे। राम सदा दूसरों की भलाई की बात सोचते और सदाचार का पालन करते। जैसे वे नम्र और विद्वान थे, वैसे ही शूरवीर और पराक्रमी भी। छोटे बड़े सबसे वे प्रेम पूर्वक मिलते थे। क्रोध में भी किसी को दुर्वचन नहीं बोलते थे। प्रजा उनको बहुत चाहने लगी। राम के कामों से राजा दशरथ भी बड़े प्रसन्न थे। वे अब बूढ़े भी हो चले थे। उन्होंने निश्चय किया राम को युवराज बना दिया जाए। राजा ने मंत्रियों से सलाह की और कैकेराज और मिथिला नरेश को छोड़कर सब मित्र राजाओं को अयोध्या आने का निमंत्रण भेजा, जिससे उनकी सम्मति भी मिल जाए। निश्चित समय पर सभा भवन में आमंत्रित राजागण आ गए। अयोध्या वासी भी उपस्थित हुए। राजा दशरथ ने सबके सामने राम को युवराज बनाने का प्रस्ताव रखा। सबने एक स्वर से राम की प्रशंसा की और उनके गुणों का वर्णन करते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया। राजा ने सबको धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं कल ही राम का अभिषेक करना चाहता हूँ। आप लोग उत्सव में सम्मिलित हों। इस घोषणा के बाद उन्होंने सुमंत को भेजकर राम को सभा में बुलवाया। राम के आसन ग्रहण करने पर राजा दशरथ बोले, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। सावधानी से तम राज धर्म का पालन करना और इस कुल की मर्यादा की रक्षा करना। सभा छिजित करके राजा दशरथ अपने भवन में चले गए। राम से एकांत में बात करने के लिए उन्होंने राम को फिर से बुलवा लिया। राजा दशरथ राम से बोले, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और राजकाज चलाने में अपने को असमर्थ पाता हूँ, न जाने मेरी आंखें कब बंद हो जाएं। भरत भी इस समय ननिहाल में है। मैं चाहता हूँ जनता ने तुम्हें राजा चुना है तो यह नेक काम मेरी आंखों के सामने संपूर्ण हो। ऐसे शुभ कार्यों में तरह तरह के विघ्न बाधाएं पड़ने का डर रहता है, इसलिए अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तुम भी आज की रात सावधान रहना और संयम से भी रहना। राम उठकर माता कौशल्या के पास गए। माता को प्रणाम करके उन्होंने राजतिलक की सब बातें सुनाई। माता ने पुत्र को हृदय से लगा लिया और हर्ष से फूली न समाई। फिर वे मंगलगान और दान पुण्य में लग गईं। ये शुभ समाचार नगर भर में फैल गया। नगर सजने लगा और चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा। इधर एक ओर तो अभिषेक की तैयारियां हो रही थी, उधर दूसरी ओर दूसरा ही कुचक्र चल रहा था। इस कुचक्र को चलाने वाली थी कैकेयी की मुहलगी दासी मंथरा। वह जैसी कुरूप और कुबड़ी थी, वैसी ही कुटिल भी थी। मंथरा को जैसे ही राम के अभिषेक का समाचार मिला, वह तत्काल कैकेयी के महल में पहुंची और बोली, अरे मेरी रानी, तू कैसी बेसमझ है। मौत तेरे सिर नाच रही है और तू सुख की नींद सो रही है। कैकेयी ने चौंक कर पूछा, मंथरा, क्या बात है? साफ क्यों नहीं बताती? राम तो कुशल से है। क्या भरत का कोई समाचार आया है? मंथरा बोली, और तो सब ठीक है, बस तुम्हारे सुख सौभाग्य का अंत होने वाला है। भरत को ननिहाल भेजकर राजा कल ही कौशल्या पुत्र राम को राजकाज सौंपने जा रहे हैं। ये सुनते ही कैकेयी बोली, इससे और अधिक प्रसन्नता की बात क्या होगी। मेरे लिए जैसे भरत वैसे ही राम। लो, यह हार मैं तुझे उपहार में देती हूँ। मंथरा ने हार लेकर फेंक दिया और बोली, भोली रानी, अक्ल से काम लो।
मुझे तो ये देखकर आश्चर्य होता है कि तुमको अपने निकट का संकट भी दिखाई नहीं देता। राज पाकर राम का हृदय भरत के प्रति बदल भी सकता है। कौशल्या राजमाता होंगी और तुम उनकी दासी बनोगी। कैकेयी फिर भी विचलित नहीं हुई। तब लंबी सांस लेकर मंथरा फिर बोली, पगली रानी, राम के राजा होते ही भरत मारे मारे फिरेंगे। राजा की विशेष प्रिय होने के मद में तुमने कौशल्या के साथ कैसे कैसे दुर्व्यवहार किए हैं, ये तुम जानती ही हो। राजमाता होते ही वे उन सब का तुमसे बदला लेंगी। इस संकट से बचने का एक ही उपाय है कि किसी तरह राम को वन भेज दिया जाए और भरत का राजतिलक हो। अब कैकेयी की बुद्धि पलटी। अपना कार्य सिद्ध होते देख मंथरा बोली, रानी याद करो, एक बार शंबासुर के विरुद्ध इंद्र की सहायता करने के लिए महाराज गए थे। तुम भी पति के साथ गई थी। तुम्ही ने रण क्षेत्र में राजा के प्राणों की रक्षा की थी। राजा ने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वरदान मांगने को कहा था। वे दोनों वरदान तुमने अब तक नहीं मांगे। अब मांग लो। कोप भवन में जा बैठो और जब राम की सोंगद खाकर राजा वचन दे, तब एक वरदान से भरत को राजतिलक और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। कैकेयी ने ऐसा ही किया। रात को जब राजा दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे तो उनको रानी के कोप भवन में जाने का समाचार मिला। इस खबर से राजा के प्राण सूख गए। कैकेयी उनको प्राणों से भी अधिक प्यारी थी। वे उनके शरीर पर हाथ फेरकर मनाने लगे। राजा ने कहा, तुम क्यों ऐसी रूठी पड़ी हो? तुझे मालूम है कि तेरी प्रसन्नता के लिए मैं रंक को राजा और राजा को रंक बनाने के लिए तैयार हूँ। यदि किसी ने तुम्हारा अहित किया हो तो उसका सिर अभी कटवा लूं। मैं अपने पुण्यों और प्राण प्यारे राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी वही करूंगा। राजा ने जब राम की शपथ ले ली तो कैकेयी ने दोनों वरदान मांगे। राम के वनवास की बात सुनकर राजा सन्न रह गए और शोक के कारण मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद जब वे होश में आए, तब राम राम कहकर उठ बैठे और कैकेयी को तरह तरह से समझाने लगे। वे कैकेयी से बोले, भरत को बुलाकर मैं उसका राजतिलक कर दूंगा, पर मेरे राम पर दया करो, मुझ पर दया करो। कैकेयी किसी तरह न मानी। वह बोली, राजन, आपकी बात रघुवंशियों जैसी नहीं है। आपके पूर्वजों ने सत्य पालन के लिए न जाने कितने कष्ट झेले। हरिश्चंद्र और शिव का नाम इसी कारण आदर से लिया जाता है। सत्य ही संसार में ईश्वर है। धर्म भी सत्य पर टिका है। सत्य से बढ़कर और कोई नहीं। सत्य को छोड़कर आप संसार को कैसे मुंह दिखाएंगे? रही मेरी बात, अगर आप वरदान नहीं देते, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और आप इस कलंक और अपयश का भार जीवन भर ढोते रहेंगे। राजा समझ गए कि अब कुछ होने वाला नहीं। राजा रात भर बेसुध से पड़े रहे। सवेरा होने पर सुमंत कैकेयी के महल में समाचार लेने आए। राजा की दशा देखकर वे समझ गए कि कैकेयी ने कोई कुचलत की है। सुमंत ने कैकेयी से राजा के दुख का कारण पूछा। कैकेयी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। राम को ही वे अपने मन की बात बताएंगे। राजा का संकेत पाकर सुमंत राम को बुलाने गए। थोड़ी देर में लक्ष्मण के साथ राम आ गए। राम को देखते ही दशरथ बेसुध हो गए और कुछ बोल न सके। तब कैकेयी ने राम को सब बातें बताईं। अपने वरदान की भी बताईं। पिता का रुख देखकर राम ने कहा, पिताजी की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैं अभी वन जाता हूँ। भरत को बुलवाकर उनका राजतिलक कर दीजिए। मैं भाई भरत के लिए सब कुछ छोड़ता हूँ। अब राम अपनी माता कौशल्या के पास गए और उनको कैकेयी के भवन की सब बातें बताईं। ये समाचार सुनकर माता कौशल्या बेसुध सी हो गईं और अपने भाग्य को कोसने लगी। मैं तो निरंतर अपने को घर की दासी मानकर सबकी सेवा करती रही। भरत को भी अपना बेटा ही माना। कैकेयी का भी बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों? माता कौशल्या का दुख देखकर लक्ष्मण के क्रोध की आग भड़क उठी। श्री राम ने लक्ष्मण को समझा बुझाकर शांत किया और कहा, मेरे वन जाने की तैयारी करो।
राम वन गमन। माता के चरण छूकर राम ने वन जाने की आज्ञा मांगी। कौशल्या ने कहा, मैं तुम्हें वन जाने से रोकती हूँ। तुम्हारे पिता कैकेयी के बहकावे में आ गए हैं। जब तुमने कोई अपराध ही नहीं किया, तब वन क्यों जाओ? राजा की आज्ञा अनुचित है, उसे मत मानो। राम ने नम्रता से उत्तर दिया, माँ, पिता की आज्ञा मुझे माननी चाहिए और तुम्हें भी माननी चाहिए। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरी शक्ति के बाहर है। अब मुझे वन जाने की अनुमति दो और आशीर्वाद दो। लक्ष्मण से उन्होंने कहा, भैया, भाग्यवश जीवन में ऐसे उलटफेर, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं, न राजा का और न माता कैकेयी का। भाग्य की बात लक्ष्मण को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वे बोले, भाग्य के भरोसे तो जीना कायरों का काम है। जीवन उसी का सफल है जो अपने भरोसे जीता है। अपने बाहुबल से आप राज सिंहासन पर बैठें। अगर किसी ने विरोध किया तो मैं अयोध्या में आग की वर्षा कर दूंगा। श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया, मेरे लिए जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। अधर्म का राज्य मुझे नहीं चाहिए। तुम जो कह रहे हो, वह आर्यों के अनुकूल व्यवहार नहीं है। लक्ष्मण चुप हो गए। कौशल्या रोकर राम से लिपट गई और कहने लगी, जाते ही हो तो मुझे साथ ले चलो। राम ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और वन जाने की अनुमति मांगी। माता ने कहा, बेटा, जाओ, जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो, वही तुम्हारी रक्षा करे। मेरे व्रत पूजन का सब फल तुम्हें मिले, सब दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलमय हो। मेरा रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद देता है। माता से विदा लेकर राम सीता के पास गए। सारा हाल बताकर सीता से भी उन्होंने विदा मांगी। ये भी कहा कि माता बूढ़ी हैं, उनकी देखभाल करना और भरत का रुख देखकर काम करना। वे कुल के भी स्वामी होंगे और राजा भी। उनके सामने मेरी प्रशंसा भूलकर भी न करना, क्योंकि प्रभुता वाले लोग अपने सामने दूसरों की प्रशंसा सहन नहीं कर सकते। 14 वर्ष बाद हम तुम फिर मिलेंगे। इस समाचार से सीता व्याकुल हो गई। फिर संभल कर बोली, मुझे छाया की भांति तुम्हारे साथ रहने का पिता से आदेश मिला है। इसे तुम जानते ही हो। मैं भी वन को चलूंगी। राम ने उन्हें बहुत तरह से समझाया बुझाया। जब वे किसी तरह न मानी, तो राम ने कहा, तुरंत चलने के लिए तैयार हो जाओ। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए और उन्होंने भी साथ चलने का आग्रह किया। अंत में राम को उन्हें भी साथ चलने की अनुमति देनी पड़ी। लक्ष्मण से उन्होंने कहा, माता से अनुमति लेकर गुरु वशिष्ठ के घन जाओ। वहां से मेरे सुरक्षित दिव्य अस्त्र शस्त्र ले आओ। माता से अनुमति लेकर और गुरु के यहाँ से अस्त्र शस्त्र लेकर लक्ष्मण लौट आए। इधर श्री राम ने अपना और सीता का सारा सामान ब्राह्मणों और सेवकों को बांट दिया। सीता और लक्ष्मण को लेकर वे पिता के पास विदाई के लिए चल दिए। सिया सकुच बस उतरु नदी, सो सनी तमकी उठी के लोग बिकल मुरुच्छित नर नाहु, काह करिय कछ सूझ न काहू। राम वन गमन का समाचार सारी अयोध्या में फैल चुका था। राम लक्ष्मण और सीता को के महल की ओर जाते देखकर नगरवासी दशरथ और केकेयी को धिक्कारने लगे। उधर राजा महल में राजा दुख से तड़प रहे थे। उन्होंने कौशल्या और सुमित्रा को अपने पास बुला लिया था। राम ने सबसे विदा मांगी। राजा ने उठने को कोशिश की, पर वे गिर पड़े और मूर्छित हो गए। जब उनकी मूर्छा जगी तो राम ने विदा मांगी और कहा, सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ जाने का आग्रह कर रहे हैं। हम लोगों के लिए आप शोक न करें। राजा दशरथ ने कहा, बेटा, केकेयी ने मेरी मति हर ली है, मुझे पकड़कर बंदीगृह में डाल दो और अयोध्या के राजा बन जाओ। राम ने बड़ी नम्रता से कहा, पिताजी, मुझे राज्य लोभ बिल्कुल नहीं है। यदि मैं वन न जाऊं तो आपका वचन भी मिथ्या होगा। रघुकुल की रीति मिट जाएगी। मुझे वन जाने दीजिए। कैकेयी बीच बीच में राजा दशरथ को फटकारती जाती थी।
राम को छाती से लगाकर राजा मूर्छित हो गए। इतने में कैकेयी वुलकल वस्त्र ले आई और राम से बोली, लो, इन्हें पहनकर वन को जाओ। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए और वुलकल वस्त्र पहन लिए। सीता को भी कैकेयी ने तपस्विनी के वस्त्र दिए। ये देखकर लोग राजा दशरथ और कैकेयी को तरह तरह से धिक्कारने लगे। सीता से लिपटकर रानियां रोने लगी, राजा भी अपना सिर नीचे कर रोने लगे। सुमित्रा ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, सीता राम को ही तुम अपना माता पिता समझना। इनकी रक्षा के लिए अपने प्राण देने से भी न हिचकना। जाओ, वीर पुत्र, जाओ, निश्चित होकर सीता राम के साथ जाओ। राम ने तब फिर अनुमति मांगी और सीता तथा लक्ष्मण को साथ लेकर वे चल दिए। अयोध्या की सब स्त्रियां रोती बिलखती उनके पीछे पीछे चली। नगर के द्वार पर सुमंत रथ लिए खड़े थे। राम, लक्ष्मण और सीता रथ पर चढ़ गए। राम के आदेश से सुमंत ने वेग से रथ हाँका। प्रजा और रानियां रथ के पीछे दौड़ने लगी। राम, राम, मेरे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता की पुकार दसों दिशाओं में फैल गई। अब राजा दशरथ को रथ की धूल भी दिखाई नहीं देती थी। राजा हताश होकर गिर पड़े। रानियां उन्हें उठाकर कौशल्या के भवन में ले गईं। राजा कभी बेसुध हो जाते और कभी राम, राम कह चिल्ला उठते। सारी अयोध्या नगरी शोक सागर में डूब गई। घर, बाजार और गलियों में सन्नाटा छा गया। मनुष्यों की तो क्या, पशु पक्षियों ने भी खाना पीना छोड़ दिया। उधर नगरवासियों की एक भारी भीड़ रथ के पीछे पीछे दौड़ रही थी। समझाने बुझाने पर भी जब लोग न लौटे, तब राम लक्ष्मण भी रथ से उतरकर उनके साथ पैदल ही चलने लगे। संध्या होते होते वे तमसा नदी के किनारे पहुंचे और उन्होंने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। सीता और राम माता पिता की याद करते हुए तृण शैया पर विश्राम करने लगे। कुछ दूर पर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर पहरा देने लगे। सुमंत भी उनके साथ जा बैठे। थके मांदे पुरवासी घोर निद्रा में सो गए। पहर रात रहते ही राम उठे और सुमंत से बोले, तात, लोगों का कष्ट मुझसे नहीं देखा जाता। शीघ्र रथ तैयार करो और इस प्रकार रथ हाँको कि जगने पर लोगों को पता न लगे कि रथ किधर गया। सुमंत ने ऐसा ही किया। सवेरा होने पर जब लांगों को आंखें खुली तो देखा कि राजकुमार नहीं है। वे इधर उधर दौड़कर उन्हें खोजने लगे। जब कहीं पता न लगा तो निराश होकर नगर को लौट गए। वन यात्रा। रामचंद्र जाका रथ दक्षिण को ओर चला और सवरा हाथे होते काफी दूर निकल गया। हरे भरे और फले फूले वनों को देखते देखते राम लक्ष्मण सीता गोमती नदी के किनारे पहुंचे। उस पार कर वे आगे बढ़े और सरयू नदी तक जा पहुंचे। सरयू को पार कर वे थोड़ी देर के लिए रुक गए। कौशल राज्य को सीमा वहां समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर जन्मभूमि की ओर देखा। आंखों में आंसू भर वे सुमंत से बोले, तात, न जाने वह दिन कब आएगा जब मैं अपन माता पिता से फिर मिलूंगा और सरयू के पवित्र तट पर घूमूंगा। अयोध्या नगरी की ओर मुंह करक राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, जननी जन्मभूमि, मेरे अपराध क्षमा करना। 14 वर्ष के बाद ही अब तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। तभी सीमा प्रांत के बहुत से नर नारी वहां इकट्ठे हो गए। वे राजा दशरथ को धिक्कारते थे और कहते थे, ऐसे पापी राजा के राज्य में रहना ठीक नहीं। चलो राम के साथ चलें। लोगों की ऐसी प्रीति देखकर राम की आंखें डबडबा आईं। सबको उन्होंने समझाया बुझाया और वे फिर आगे बढ़े। शाम होते होते उनका रथ गंगा के किनारे श्रृंगावरपुर गांव में जा पहुंचा। इंगुदी वृक्ष के नीचे राम ठहर गए। श्रृंगावरपुर में निषादों का राजा गृह रहता था। राम के आने की खबर पाकर वह स्वागत के लिए आया। उसके साथ अनेक बंधु बांधव और सेवक भी थे। गो को आते देख राम उठे और उससे गले मिले। गो ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए। श्रृंगावरपुर को भी अपना ही घर समझें और सुखपूर्वक रहें। श्री राम ने जब अपने वनवास की बात बताई तो उसको बहुत दुख हुआ।
उसने अपना राज्य राम के चरणों में अर्पित कर प्रार्थना की कि श्रृंगवरपुर पर ही राज्य करें। श्री राम ने निषादराज के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वे अपने व्रत पर दृढ़ रहे। उस दिन भी उन्होंने केवल जल पिया और वे तृण शैया पर ही सोए। लक्ष्मण पहरे पर बैठ गए। गृह और सुमंत भी लक्ष्मण के पास ही बैठ गए। उनमें रात भर अयोध्या और श्री राम के विषय में बातें होती रहीं। अगले दिन श्री राम ने सुमंत से कहा, मंत्र व अब आप अयोध्या लौट जाइए। पिताजी और माताओं के चरणों में हमारा प्रणाम कहिए और उन्हें बता दीजिए कि 14 वर्ष बाद हम अवश्य लौट आएंगे। भरत से कह दीजिए कि सब माताओं से एक सा व्यवहार करें और प्रजा को प्रसन्न रखें। इस प्रकार सुमंत को राम ने समझा बुझाकर विदा किया। तब राम ने बरगद का दूध मंगाकर जटाएं बनाई। गो से विदा लेकर वे सीता और लक्ष्मण के साथ नाव में बैठे और गंगा पार कर वत्सदेश में पहुंचे। आगे लक्ष्मण, बीच में सीता और सबके पीछे राम इस क्रम में व दुर्गम मार्गों पर चलते हुए आगे बढ़े। शाम को फिर एक पेड़ के नीचे ठहर गए। सब लोगों ने कंद मूल फल खाए। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, राज्य की मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे माता की चिंता है, उनको मुझसे दुख ही मिला। मैं कोई और सेवा न कर सका। लक्ष्मण, तुम सुबह होते ही अयोध्या लौट जाओ और माता कौशल्या और माता सुमित्रा की देखभाल करो। लक्ष्मण ने बड़ी देर तक राम को समझा बुझाकर धाधस बंधाया। सीता राम के सो जाने पर लक्ष्मण पहरे पर बैठ गए। अगले दिन वे फिर चले और गंगा यमुना के संगम पर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज ने उनको आदरपूर्वक ठहराया। अगले दिन भरद्वाज से विदा लेकर राम, लक्ष्मण और सीता आगे बढ़े। यमुना नदी पार कर 2 दिन की यात्रा के बाद वे चित्रकूट जा पहुंचे। चित्रकूट के हरे भरे पर्वत राम को बड़े अच्छे लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अब हम यहीं कुछ दिन तक निवास करें। लक्ष्मण ने मंदाकिनी नदी के किनारे एक सुंदर पर्णकुटी बना दी। राम, लक्ष्मण और सीता वहां रहने लगे। अयोध्या में हाहाकार। सुमंत खाली रथ लेकर अयोध्या पहुंचे। लोग दूर दौड़कर पूछते, मंत्री व राम कहाँ है? राम लक्ष्मण और सीता को कहाँ छोड़ आए? सुमंत नीची गर्दन किए बिना बोले ही राजमहल की ओर बढ़ते गए। उन्हें अकेला आते देखकर रानियां भी जोर जोर से रोने लगी। राजा ने भी पूछा, बेटा राम कहाँ है? पुत्री सीता न जाने कैसे रहती होगी। राजा अनाथ की तरह रोने लगे। सुमंत ने भी रोते रोते सब हाल कह सुनाया। कौशल्या छाती पीट पीट कर रोने लगी। राजा दशरथ ने अपने अपराध के लिए कौशल्या से क्षमा मांगी। राम को अयोध्या से गए 6 दिन हो गए थे। तब से राजा दशरथ भी यूं ही पड़े थे। आधी रात होने को आई। तब उनका श्रवण कुमार के पिता द्वारा दिए गए शाप की याद आई। उन्होंने कौशल्या से कहा, एक बात मैंने तुमको अब तक नहीं बताई, आज बताता हूँ। हमारे तुम्हारे विवाह के पहले की घटना है। एक बार वर्षा ऋतु में सरयू नदी के किनारे में शिकार खेलने गया। उन दिनों शब्दभेदी बाण चलाने का मुझे बड़ा शौक था। अंधेरा हो चला था। एकाएक नदी में से हाथी के पानी पीने की सी आवाज आई। उसी को लक्ष्य करके मैं बाण चला दिया। तभी मनुष्य के तड़पने की आवाज आई। मैं घबराया हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि एक तपस्वी बालक घायल हुआ कराह रहा है। पास में एक घड़ा भी पड़ा है। वह रोते रोते बोला, मेरे अंधे माँ बाप प्यासे उस आश्रम में बैठे मेरी राह देख रहे होंगे। कृपा कर उनके लिए पानी लेते जाए। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। मैं जल लेकर आश्रम में गया। मेरी आहट पाकर उसके बूढ़े बाप बोले, बेटा श्रवण इतनी देर कहाँ लगाई? मेरी जीभ लड़खड़ा रही थी। मैं डरते डरते बोला, मैं श्रवण कुमार नहीं हूँ, अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। गलती से मेरा बाण उसे लग गया है और अब वह इस संसार में नहीं है। ये सुनकर वे करुण विलाप करने लगे। मेरे साथ वे नदी के तट तक आए। उन्होंने पुत्र को जलांजलि दी और मुझे शाप दिया, हे राजन,
पुत्र के वियोग में जैसे आज हम मर रहे हैं, वैसे ही तड़प तड़प कर तुम भी मरोगे। और उन दोनों ने उसी समय प्राण त्याग दिए। कौशल्या, लगता है उस शाप के सच होने का समय अब आ गया है। मेरे प्राण मानो कोई खींच रहा है। हाय, मैं मरते समय प्यारे पुत्र का मुंह भी न देख सका। मैं बड़ा अभागा हूँ, अपने किए का फल भोग रहा हूँ। हे राम, हे राम, कहते हुए दशरथ ने प्राण त्याग दिए। रानियां राजा के बल पौरुष का वर्णन करती हुई करुण स्वर में विलाप करने लगी। मंत्रियों ने राजा के शव को तेल से भरे कड़ाह में रखवा दिया। फिर मंत्र परिषद ने विचार करके भरत को बुलवाने का निश्चय किया। हवा की गति से चलने वाले घोड़ों पर दूत भेजे गए। उनसे कह दिया गया था कि कैकेयी देश में पहुंचकर केवल इतना कहें कि आवश्यक कार्यवश गुरु ने भरत को तुरंत बुलवाया है। ननिहाल में भरत का मन उचट रहा था, तरह तरह की बातें उनके मन में उठती थीं। जैसे ही उनको दूत का संदेश मिला, वे नाना मामा से विदा लेकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या को चल पड़े। नदी पर्वत लांघते हुए 8वें दिन वे अयोध्या आ पहुंचे। नगर में चारों ओर सन्नाटा था। बाजार बंद थे। नगरवासी भरत को देखकर मुंह फेर लेते थे। भरत घबराए हुए अपनी माता के महल में गए और ननिहाल का कुशल समाचार बताकर पिता और भाई राम के बारे में पूछने लगे। कैकेयी ने हंसकर कहा, तुम्हारे पिता तो स्वर्ग चले गए। वे इस पृथ्वी का सुख भोग चुके थे। उनके बारे में चिंता न करो। भरत फूट फूट कर रोने लगे। फिर उन्होंने पूछा, भाई राम कहाँ हैं? कैकेयी ने हंस हंस कर अपने वरदान तथा राम लक्ष्मण और सीता के वन जाने की सारी बातें कह सुनाई। वह बोली, बेटा भरत, मैंने तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया है। अब चिंता छोड़कर अयोध्या की राज्य लक्ष्मी का भोग करो। भरत को माता पर बड़ा रोष आया। वे बोले, पापिनी, तूने ये क्या किया? इक्ष्वाकु वंश की तूने नाक काट दी। ऐसा ही करना था तो मुझे जनते ही क्यों न मार डाला। इस बीच राज्य के मंत्री भी वहां आ गए थे। उनके सामने भी उन्होंने कैकेयी को बहुत भला बुरा कहा। वे बोले, मंत्रियों, आप भी सुन ले। मेरी माँ ने जो कुछ किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं शपथपूर्वक कहता हूँ। ये कहकर भरत तुरंत ही माता कौशल्या के पास चल दिए और उनसे लिपटकर बच्चे की तरह बिलखकर रोने लगे। माता ने उन्हें धीरज बंधाया। फिर वे भी पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। भरत ने माता को भी तरह तरह से सांत्वना दी। रात भर भरत पिता और भाई राम की याद करके रोते रहे। उन्होंने माता के सामने सैकड़ों तरह की सौगंध खाई और कहा कि जो पाप कर्म कैकेयी ने किया है उसका मुझे पता भी नहीं। जिसकी सम्मति से यह हुआ हो, उसकी बुरी गति हो। सवेरा होने पर राजा दशरथ का चंदन की चिता पर दाह संस्कार किया गया। भरत ने सब अंतिम संस्कार गुरु के बताए अनुसार विधिवत किया। अगले दिन मंत्रियों और नगरवासियों को बुलाकर भरत ने कहा, अयोध्या का राज्य सबसे बड़े भाई राम का है। हम आप सभी उन्हीं के हैं। राम को लौटा लाने के लिए मैं कल ही चित्रकूट जाऊंगा। आप भी चलें। माताएं भी चलेंगी। प्रजा भी चलेगी और साथ में चतुरंशिनी सेना भी रहेगी। गुरु वशिष्ठ जी से भी मैं चलने के लिए प्रार्थना करूंगा। भरत की चित्रकूट यात्रा। अयोध्या की चतुरंगिनी सेना लेकर मंत्रियों और माताओं सहित भरत चित्रकूट को चल दिए। नगर के धनी मानी व्यक्ति भी साथ थे। सेना के चलने से सूने मार्ग कोलाहल से भर गए और आकाश में इतनी धूल छा गई कि सूरज तारे की भांति टिमटिमाने लगा। शाम तक वे श्रृंगारपुर जा पहुंचे। वहीं गंगा तट पर सेना ने पड़ाव डाल दिया। निषादराज गुल ने सेना की पताकाओं से जान लिया कि यह अयोध्या की चतुरंगिनी सेना है। उसने अपने साथियों से कहा कि मालूम होता है कि भरत के ऊपर अब राजमद सवार हो गया है। राम को वन में मारकर वे अकंटक राज करना चाहते हैं। ये तो मैं जीते जी नहीं होने दूंगा। वह बोला, भाइयों, मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ। आज भरत की सेना से लोहा लेना है।
मैं जानता हूँ कि हम लोग उसका मुकाबला किसी भी प्रकार नहीं कर सकते, परंतु हमारा धर्म है कि प्राण रहते उसको गंगा पार न होने दें। एक न एक दिन मरना तो सबको है ही। फिर राम का काम, रणभूमि में वीरगति और गंगा का किनारा, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हमारे पास 500 नावें हैं। हर नाव में 100-100 सैनिक बैठ जाएं और नाके घेर लें। मैं आगे जाकर भेद लेता हूँ। अगर भरत भाई से मिलने जा रहे होंगे, तो हम उनकी सहायता करेंगे, और अगर उनके मन में कोई पाप है तो आज गंगा में रक्त की धार बहेगी। मेरे संकेत की प्रतीक्षा करना। इतना कहकर निषादराज ने बहुत सा भेंट का सामान लिया और वह आगे बढ़ा। भरत निषादराज के प्रेम को जानते थे। वे ललक कर उससे गले मिले। भरत के मन को बात गुरु ने जान ली। राम लक्ष्मण के विषय में दोनों में बहुत देर तक बातें होती रहीं। राजा दशरथ की मृत्यु के समाचार से निषादराज दुखी हुए। निषाद के साथ भरत उस इडुनगुदी वृक्ष के नीचे गए जहां राम ने रात बिताई थी। भरत ने उस स्थान को प्रणाम किया और वहां की धूल अपने माथे से लगाई। गुरु ने लौटकर साथियों को सब समाचार सुनाए। अगले दिन प्रातःकाल 500 नावें सेना को पार उतारने के लिए घाट पर लग गईं। सेना सहित भरत ने गंगा पार की। नाव पर बैठने के पहले भरत ने भी राम की तरह बरगद के दूध से जटा बनाई और वल्कल वस्त्र पहन लिए। गो को साथ लेकर वे प्रयाग की ओर बढ़े। भरत के साथ इतनी बड़ी सेना देखकर महर्षि भरद्वाज को भी शंका हुई, परंतु भरत के व्यवहार से उनका संदेह दूर हो गया। भरद्वाज ने भरत को ये भी बता दिया कि राम किस मार्ग से चित्रकूट गए हैं। वह रात भरत ने भरद्वाज आश्रम में ही बिताई। प्रातः काल होते ही भरत का दल चित्रकूट के लिए चल पड़ा। चलते चलते चित्रकूट पर्वत उन्हें दिखाई दिया। सारा वन प्रदेश कोलाहल से भर गया। वन के जीव जंतु, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। कुछ दूरी पर धुआं उठते देख गुरु ने अनुमान लगाया कि वहीं कहीं राम की कुटी होगी। इधर राम को भी आकाश में धूल उड़ती दिखाई दी। पशु पक्षी भी भाग रहे थे। अब कुछ कुछ कोलाहल भी समीप आता सुनाई पड़ने लगा। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखो तो क्या बात है। लक्ष्मण ने चढ़कर देखा, दूर पर चतुरंगिनी सेना आ रही है। उन्होंने पताकाएं देखकर जान लिया कि अयोध्या की सेना है। वे बोले, आर्य, जानकी माता को सुरक्षित स्थान में पहुंचाकर धनुष बाण उठाइए। मालूम पड़ता है, भरत हमको वन में भी नहीं रहने देगा। आज मैं सबका बदला लूंगा। भरत को भाई समेत समर भूमि में सुलाकर कैकेयी और मंथरा को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पेड़ से उतरकर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर तैयार हो गए। उन्हें उत्तेजित देखकर राम बोले, लक्ष्मण, वीर पुरुष धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं। उतावली न करो। भरत साधु स्वभाव के हैं। मेरा मन कह रहा है कि वे मुझसे मिलने ही आ रहे हैं, लड़ने नहीं। तुम ये जानते ही हो कि मुझे राज्य पाने का तनिक भी लोभ नहीं है। भरत जैसे प्रिय भाई को त्याग कर मैं स्वर्ग को भी नहीं चाहता। तुम भरत के प्रति अनुचित भावना को अपने मन में मत लाओ। मुझे भरत पर पूरा भरोसा है। भाई राम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण शांत हो गए। इधर भरत सेना को ठहराकर शत्रुघ्न के साथ आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि तेजस्वी राम एक शिला पर बैठे हैं। पास में ही सीता और लक्ष्मण भी बैठे हैं। वे व्याकुल होकर राम के चरणों पर गिर पड़े। भरत को देखकर राम भी हड़बड़ाकर उठे। कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण और कहीं उत्तरिया। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेम की धाराएं बहने लगीं। भाई से मिलकर भरत ने सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। सीता जी का आशीर्वाद पाकर भरत को बड़ा संतोष हुआ। फिर वे लक्ष्मण से गले मिले। शत्रुघ्न ने भी राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु और माताओं के आने का समाचार पाकर राम लक्ष्मण उनसे मिलने गए। शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़ गए।
गुरु के चरणों में प्रणाम कर वे माताओं से मिले। अपने कुटुंबियों और नगरवासियों से भी बड़े स्नेह के साथ मिले। सबको ठहरने का यथावसर प्रबंध करके श्रीराम अपनी कुटी पर लौट आए। सीता जी को मुनि वेश में देखकर माताएं बड़ी दुखी हुईं। अब कैकेयी भी मन ही मन पछता रही थी। जब पिता की मृत्यु का समाचार राम को मिला तो वे सन्न रह गए और अपने ही को उनकी मृत्यु का कारण जानकर बड़ी देर तक रोते रहे। फिर वे मंदाकिनी पर गए। वहां उन्होंने पितृ तर्पण किया और इंगुदी के फूलों से पिंड देते हुए वे बोले, पिताजी, आपके बनवासी पुत्र के पास पिंड देने के लिए केवल यही है। इसे ग्रहण कर संतुष्ट हों और आशीर्वाद दें। अगले दिन सब लोग राम के पास इकट्ठे हुए। भरत ने राम के चरणों पर सिर रखकर कैकेयी के अपराधों के लिए क्षमा मांगी और अयोध्या लौट चलने की प्रार्थना की। राम ने भरत को हृदय से लगा लिया और कहा, जो कुछ हुआ इसमें न तो माता कैकेयी का दोष है और न तुम्हारा। जो कुछ होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जहां तक मेरे लौटने की बात है, मैं 14 वर्ष तक वन में ही रहकर पिता के वचन का पालन करूंगा। जिन पिता ने अपने वचन के लिए प्यारे पुत्र को वन भेज दिया और अपने प्राण भी दे दिए, उनके मरने के बाद मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी यही उचित है कि उनके वचन का पालन करें। तुम अयोध्या में रहकर प्रजा पालन करो और मैं 14 वर्ष तक वन में वास करूं। चारों भाई अपना अपना कर्तव्य करें और पिता के सत्य धर्म की रक्षा कर। इस पर भरत ने कहा, आपके स्थान 14 वर्ष तक मैं वन में रहूंगा। मैंने भी मुनि वेश बना लिया है। माताओं ने, गुरुजनों ने और नगरवासियों ने भी अपनी अपनी तरह से राम से बहुत कुछ कहा, पर राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। उधर भरत भी हठ कर रहे थे। तब राम ने कहा, कदाचित तुम्हें पता न होगा, तुम्हारे नाना ने जब माता कैकेयी का विवाह पिताजी से किया, तब राजा से यह वचन ले लिया था कि उनके बाद कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का राजा होगा। अतः राज्य तुम्हारा ही है। फिर माता कैकेयी के 2 वरदान भी मांगने को कहा था। ये तुमने सुना ही होगा। इसलिए तुम बिना किसी संकोच के अयोध्या पर राज करो। जब राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए तब भरत ने स्वर्णजड़ित खड़ाऊं राम को पहनाकर कहा, अब इन्हें मुझे दे दीजिए। 14 वर्ष तक इनका ही राज रहेगा। इनको आज्ञा से ही मैं राजकाज चलाऊंगा। अगर वर्ष बीतने पर आप न आएंगे, तो अगले दिन ही मैं आग में जलकर प्राण दे दूंगा। राम की खड़ाउन लेकर भरत ने सिर से लगा ली। राम ने भरत से कहा, नीतिपूर्वक प्रजा का पालन करना, प्रजा को सुखी रखना राजा का सबसे पहला कर्तव्य है। सब माताओं से समान व्यवहार करना। माँ कैकेयी को भी किसी तरह दुख न देना। तुमको मरी और सीता की सौगंध है। गुरुजनों और माताओं को प्रणाम कर उन्होंने सबकी ओर आंखों में आंसू भरकर देखा। इस तरह भरत को विदा करके रामकुटी में लौट आए। समाज सहित भरत अयोध्या को लौट चले। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर सिंहासन में स्थापित कर वे अयोध्या को चल पड़े। 4 दिन की यात्रा कर वे अयोध्या पहुंचे। राम की खड़ाओं को उन्होंने राज सिंहासन पर स्थापित किया। मंत्रियों को उन्होंने राजकाज सौंपकर कहा कि राम की इन चरण पादुकाओं का ही शासन रहेगा। आप लोग यलपूर्वक ऐसे काम करें जिससे प्रजा में सुख समृद्धि बढ़े। माताओं को देखभाल के लिए उन्होंने शत्रुघ्न को हिदायतें दे दी। अयोध्या का सब प्रबंध करके भरत नगर के बाहर नंदीग्राम में मुनिवेश बनाकर रहने लगे। वहीं से वे आवश्यक देखभाल करते। भरत के चले जाने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे दक्षिण की ओर बढ़े और अंत्री ऋषि के आश्रम में पहुंचे। इन तीनों ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने भी उनको संतान की तरह अपनाया। उनकी पत्नी भगवती अनसुया तपस्या और पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध थी। सीताजी ने आश्रम के भीतर जाकर उनक चरण छुए। अनसुया ने पुत्र वधू की भांति उनसे प्यार किया। सती अनसुया ने सीताजी को पति सेवा का उपदेश दिया।
सीताजी की पति सेवा से प्रसन्न होकर कुछ मांगने को भी उन्होंने कहा। सीताजी बोली, आपकी दया से मुझे सब कुछ मिला है, अब क्या मांगू। इस उत्तर से अनसुया प्रसन्न हुई और उन्होंने सीताजी को दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और आभूषण देकर कहा कि ये न तो कभी मैले होंगे और न कभी नष्ट होंगे। सीताजी ने उन्हें ग्रहण किया। रात को उसी आश्रम में उन्होंने विश्राम किया। दोस्तों, आगे की कथा के लिए आगे के भाग देखिए। जय श्री राम।